विद्याभारती राजस्थान प्रांतेन संचारमाध्यमेन संचालिता कक्षायां भवतां सर्वेषां छात्रछात्राणां स्वागतं नमस्ते। अद्य वयम् अस्माकं पाठ्यपुस्तक स्पन्दनाया चतुर्थपाठः जृम्भस्व सिंहः दन्तांस्ते गणिष्यै पाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। हमारी पाठ्य पुस्तक का जो चौथा पाठ है जृम्भस्व सिंहः, सिंह यानी शेर। हे शेर जमाही लो यानी अपना मुंह खोलो। दंतान ते यानी तुम्हारे, दंतान दांतों को, गणेशयी गिनूंगा। यहाँ गणेशयी जो शब्द है वो गणेय धातु का उत्तम पुरुष एक वचन है आत्मनेपदी धातु में, इसलिए इसका अर्थ हो गया मैं गिनूंगा। हे सिंह अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ऐसा इस पाठ का ये नाम है। तो सबसे पहले अपन इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे कि ये पाठ किसने लिखा है, किससे संपादित करके लिया गया है, ऐसा अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्य अपि सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। ये जो पाठ लिया गया है ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो कवि कालिदास के द्वारा लिखा हुआ नाटक है उससे लिया गया है। कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और संस्कृत साहित्य में कवि कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, 2 खंड काव्य लिखे हैं और 2 महाकाव्य लिखे हैं। नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये 3 नाटक उन्होंने लिखे हैं। और जो महाकाव्य है उसमें रघुवंशम और कुमार संभवम, ये 2 महाकाव्य लिखे हैं। इसके अलावा ऋतु संहार और मेघदूतम, ये 2 खंड काव्य लिखे हैं। तो इन जो 3 नाटक है, इन 3 कवि कालिदास के जो 3 नाटक है उन 3 नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे श्रेष्ठ नाटक माना गया है। तो उसी का ये जो है ये उसी से ये अपना जो नाटक का ये जो अंश है ये लिया गया है। यथाच और जैसे केनापि कविना, किसी भी कवि के द्वारा। यहाँ केनापि में अगर अपन देखेंगे कि यहाँ संधि विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा केन धन अपि यानी केनापि, यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। कविना कवि के द्वारा, यहाँ तृतीय विभक्ति आई है कवि शब्द में, तृतीया का एक वचन। किसी भी कवि के द्वारा कथितम कहा गया है, यानी किसी कवि ने जो है नाटकों के बारे में कहा है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में जितने भी संस्कृत काव्य है उनमें नाटकम रम्यम, नाटक अत्यधिक रमणीय है। तत्र वहां, यहां जो तत्र शब्द है वो नाटक के लिए आया है, यानी उस नाटक में भी रम्या सबसे अधिक रमणीय है शकुंतला, शकुंतला नाटक, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो सबसे अधिक रमणीय है। काव्यों में सबसे अधिक रमणीय नाटक होता है, लेकिन नाटकों में भी जो श्रेष्ठ और रमणीय नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसी कवि ने कहा है। प्रस्तुत नाट्यांश, प्रस्तुत नाटक का अंश, यानी जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है ये बड़ा साहित्य है, बड़ा नाटक है। इस नाटक को कई भागों में बांटा गया है। तो ये जो नाटक का एक अंश लिया गया है प्रस्तुत नाट्यांश, प्रस्तुत नाटक का अंश शाकुंतलस्य सप्तम अंकात, जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके 7वें अंक से लिया गया है। इस नाटक को कई भागों में विभाजित कर दिया है। तो
तो ये जो नाटक का अंश लिया गया है वो 7वें अंक से लिया गया है। उद्धृतः लिया गया संपादित अंश है, संपादित करके और इसको लिखा गया है। दानवेय सह, दानवों के साथ, यानी यहाँ स शब्द के योग में यहाँ तृतीय विभक्ति आई है, यानी देवता और दानव ये दो शब्द होते हैं। तो दानव होते हैं राक्षस, तो राक्षसों के साथ या दानवों के साथ कृते युद्धे, युद्ध करने पर, इंद्रस्य विजयानंतरम, इंद्र की विजय के बाद में, इंद्रपुरी अमरावती तह, इंद्रपुरी अमरावती से, यहाँ पंचमी विभक्ति आई है क्योंकि वो इंद्रपुरी अमरावती से अलग हो रहे हैं। तो इंद्रपुरी अमरावती से प्रत्यागच्छन, आते हुए या लौटते हुए, राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत, मार्गे, मार्गे रास्ते में, महर्षि मारीचस्य आश्रमे, महर्षि मारीची के आश्रम में विश्रामम करोति, विश्राम करता है। यानी इसमें क्या होता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ था तो राजा दुष्यंत भी इंद्रपुरी उस युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे, और जब युद्ध समाप्त हो गया और इंद्र की विजय हो गई तो वो राजा दुष्यंत इंद्रपुरी से लौट करके और वापस अपने मार्ग, अपने स्थान पे आते हैं। तो बीच में वो महर्षि मरीचि के आश्रम में रुकते हैं, और मरीचि के आश्रम में जो है उनकी पत्नी शकुंतला और उनका बेटा दुष्यंत है, तो वो उनसे परिचय करते हैं और फिर उनको अपने पुत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। तो महर्षि मरीचि के आश्रम में विश्राम करता है दुष्यंत, राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत शकुंतला से विवाह करने के बाद में शकुंतला को भूल गए थे किसी श्रापवश, और उसके बाद में वो शकुंतला का त्याग कर दिया। तो शकुंतला महर्षि मरीचि के आश्रम में रहती थी, वहीं राजा उसका सर्वदमन, यानी जिसको अपन वर्तमान में भरत कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। तत्र वहां बालकस्य सर्वदमनस्य, बालक सर्वदमन के, सिंह शिशु क्रीड़ाम, बालक सर्वदमन की सिंह बच्चे के साथ में खेलते हुए या सिंह बच्चे के साथ में क्रीड़ा करते हुए, व्यवहार चंचलताम च, और व्यवहार के चंचलता को दृष्टवा देख करके, तस्य मनसी, उसके मन में, यहाँ तस्य शब्द राजा दुष्यंत के लिए आया है, तो उसके मन में बालकम प्रति, बालक के प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्न भवति, स्वाभाविक आकर्षण या लगाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ प्रति शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति आई है, अर्थ करेंगे बालक के प्रति या बालक के लिए। शनै शनै धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंगेन, वार्तालाप यानी बातचीत करने से, तस्य विश्वास भवति, उसका विश्वास होता है, यत् कि सर्वदमन तस्य पुत्र एव, सर्वदमन उसका ही पुत्र है। यानी ये जो सर्वदमन है, ये जो सिंह शिशु से जो बच्चा खेल रहा है, ये तो मेरा ही पुत्र है। इत्थम, इस प्रकार, कविना, कवि के द्वारा, अस्मिन् दृश्ये, इस दृश्य में, बालकस्य चापल्यम, बालक की चंचलता, दुष्यंतस्य च वात्सल्यम, और दुष्यंत का स्नेह भाव, अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति, बहुत ही मनमोहकता से वर्णन किया हुआ है। इस प्रकार ये अपना जो जृंभस्व सिंह दंतांस्ते गणेशयी पाठ है, इसका ये पाठ परिचय मैंने आपके सामने रखा है। अब आपको जो गृह कार्य करना है उसमें ये दो प्रश्न आपको करने हैं। पहले संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है, और दूसरे प्रश्न में आपको इसमें कौन सी विभक्ति आई है और क्यों आई है, इस प्रकार आपको एक गृह कार्य करना है। इति।